नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल LHD ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे क्लास 10 की प्रश्नावली 2 का हम 2 पढ़ रहे थे, जिसमें 2.1 हम करके 2.2 के कुछ सवाल कर लिए थे। 2.2 के हम पहले प्रश्न के 2 सवाल कर लिए थे। आज हम उससे आगे करना शुरू करते हैं। उससे पहले आज की क्लास को एक व्यवस्थित ढंग से शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आशा करते हैं कि आप घर पर होंगे और पिछली जो भी क्लास है उनको रेगुलर आप ले रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं ली है वो एक बार पिछली क्लास को अवश्य ले, जिससे जो पिछली क्लास में जो घटित हुआ है वो आपके अच्छे से समझ आ जाए। अगर फिर भी क्लासेज ना समझ आए तो उनको बार बार रिव्यू करके भी, लेकिन उनको एक बार जरूर। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं उसी जोश, उसी जज्बे और उसी जुनून के साथ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो मोटिवेशनल कोट हमारा जो आपको दिख रहा होगा डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन पर, वो है कि डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निकलोगे। कि हमें मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। वही यहाँ पे कहा गया है कि डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कि आज पर आप इतने डूब कर मेहनत करो कि किसी को पता भी ना लगे, लेकिन कल जब उभरोगे, कल जब आप सफल होगे, कल जब आप सक्सेस होगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। कि अगर आप आज डूब कर मेहनत करते हो तो कल जब आप निखरोगे तो अलग ही आप निखरोगे। कि आपकी सफलता इतनी भयंकर होगी कि आप अलग ही निकल के आओगे यदि आज आप डूब कर मेहनत करते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास है हमारी प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 के पहले और दूसरे सवाल को हम कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे तीसरे सवाल। तो देखिए दोस्तों, आपको तीसरा सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तीसरा सवाल है हमारा और वो है 6x² -3 और माइनस का 7। ये हमारा सवाल है। सवाल में करना क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों के गुणांकों के बीच के संबंधता की हमें सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके शून्यांक निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्यांक निकालेंगे और शून्यांक निकालने से पहले हम इसको व्यवस्थित ढंग से जमा लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 6x² -7x का आगे लिया था माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर अगर ये 0 न लगाने चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 7x है इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 7x आए और गुणा करने पर छेदिए 18x आए, x² है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इसको तोड़ लेते हैं। देखिए 6x², अगर मैं इसको 7x -9x और प्लस के 2x में तोड़ लूँ तो आपको कोई समस्या है क्या, क्योंकि 9 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 7x बचेंगे और 9x को जब 2x से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18x² हो जाएंगे। इसका मतलब हमने जो तोड़ा है वो क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इससे आगे हम क्या लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये तोड़ना जो हमने किया है वो समझ आ गया होगा। हमने 6x² -7x -3 था, इस 7x को इस प्रकार तोड़ना है कि हमें जोड़ने या घटाने पर कितने आने चाहिए, माइनस के 7x आने चाहिए और हमें गुणा करने पर कितने आने चाहिए, 6x² को जब 3x से गुणा करेंगे तो 18x² गुणे आने चाहिए। तो हमने 9x और 2x में तोड़ दिया। 9x में 2x जाएगा तो कितनी बचेंगे, माइनस के 7x बचेंगे और जब 9x को 2x से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 18x² आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन आता है हमारा 3x। तो 3x 6x² के अंदर भी है और 9x के अंदर है। कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचता है हमारा 2x माइनस यहाँ बचता है 3। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या हो। प्लस यहाँ पे 2x और 3 के अंदर कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे 1 और 2x -3 हमारा यहाँ से आ जाएगा। जब हमारे ये दोनों समान आ गए तो इसका मतलब जो हमने निकाला है वो क्या है, सही है। जब हम इससे आगे चलते हैं प्यारे बच्चों
तो आगे जब हम देखते हैं तो देखो एक तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1 अभाज्य गुणनखंड विधि से, और एक हो जाएगा 2x माइनस का 3। जो दो होते हैं उनको हम एक बार लिख लेते हैं, और ये 3x है इसको हम इसके एक के साथ जोड़ के क्या कर लेंगे यहाँ। तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 1, और ये हो गया हमारा 2x माइनस का 3। क्योंकि हमें शून्यांक निकालने हैं इसलिए हम बराबर किसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एक बार तो 3x प्लस 1 बराबर जीरो हो जाएगा, और एक बार 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से हम x के मान निकाल लेते हैं, तो 3x पक्षांतरण होगा तो इधर क्या जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 1 बटा कितना आ जाएगा, 3। एक शून्यांक तो हमारा ये आ गया। अब हमें पता है कि द्विघात समीकरण है तो मिनिमम 2 शून्यांक आएंगे इसके, सॉरी 2 शून्यांक आएंगे। तो ये हो जाएगा 2x, 3 इधर क्या जाएगा तो प्लस का 3, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 बटा। दूसरा शून्यांक हमारा ये होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे दो एक शून्यांक को हम मान लेते हैं अल्फा, और एक को मान लेते हैं हम क्या, बीटा। तो ये शून्यांक हमारा हो जाएगा अल्फा, और ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक अल्फा हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा, बीटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं सत्यता की जांच। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे सत्यता की जांच। प्यारे बच्चों, जब हम सत्यता की जांच करते हैं तो सबसे पहले हमारा समीकरण क्या था, समीकरण था हमारा 6x² माइनस के 7x और माइनस 3। ये हमारा समीकरण। इसकी तुलना करते हैं हम किससे, तुलना करने पर, और वो हम किससे करेंगे, वो हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो बताइए a का मान कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। b का मान आ जाएगा हमारा माइनस का 7, c का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ये हमारे ए बी और सी के मान आ गए। अब हमें पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना है, माइनस का 1/3, और इसमें कितना जोड़ देंगे, प्लस 3/2। जब हम इन दोनों करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 3 दूनी 6 माइनस के 2 प्लस 2 की ऐसे 3 की है 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो बताओ कितने बचेंगे, 7/6 बचे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे कितना आ गया, ये क्या आ गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा। जब हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बटे क्या होता है, ये होता है। तो बताओ बी का मान कितना है हमारा, माइनस माइनस 7 बटे ए का मान 6। तो ये आ गया हमारा 7। इसका मतलब ये दोनों समान आए, इसका मतलब हमारी है सत्य। इससे आगे हम निकालते हैं, अब हम करते हैं गुणनफल अल्फा गुणा बीटा। तो देखिए हम यहाँ से देख लेते हैं अल्फा गुणा बीटा क्या है हमारा। अल्फा गुणा बीटा जब हम देखते हैं तो हमारा अल्फा गुणा बीटा कितना आता है, तो माइनस के 1/3 और 3/2 को क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो माइनस के 1/3 गुणा 3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो माइनस से कितना आ जाएगा, 1/। ये हमने डायरेक्ट शून्य को गुणा किया है, लेकिन हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा बटा बीटा का बराबर कितना होता है, c/3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ से देखते हैं तो c का मान कितना है, -3। सॉरी, एक बार देख लेते हैं c का मान। हाँ, c का मान कितना है, -3, और a का मान कितना है, 6। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम इसको आगे देखते हैं तो देखिए -3 और बटे कितना आ जाएगा, 6। तो जब इसको काटते हैं कितना आ जाएगा, -1/2। तो ये भी दोनों हमारे क्या समान होंगे, अतः हमारा जो हमने निकाला है वो क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका दूसरे का तीसरा सवाल। एक बार दोबारा देख लीजिए कि ये हमारा सवाल था, इसके अंदर हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने थे और शून्यों के बीच सत्ता की हमें क्या करने की जांच करनी। तो देखिए 6x² -3 -7x, तो 6x² -7x -3 हो गया। तो 6x हमने 7x का तोड़ लिया, -9x प्लस 2x हो गई। तो यहाँ से हमारे 3x कॉमन हो गए, 2x - 3, एक यहाँ कॉमन 2x - 3 हो गया। 3x प्लस 1 हो गया, एक 2x - 3 हो गया।
जब हम इन दोनों के शून्यंक निकालते हैं तो एक का x का मान -1/3 का द्विघात से निकालना है, दो शून्यंक आएंगे और एक आ गया 3/2। एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। सोचा था कि हमने यहाँ से जांच कर ली, तो सबसे पहले हमने इसकी तुलना कर ली इससे, ए का मान से बी का मान -7, सी का मान -3। अल्फा प्लस बीटा तो -1/3 और 3/6 आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारे -2 + 9/6 या 7/6। और हमने जब फॉर्मूले से निकाला तो हमारा कितना आ गया 7/4। सेम उसी प्रकार हमने गुणा कर लिया, अल्फा गुणा बीटा बराबर -1/3 गुणा 3/2 बराबर -1/2। तो अल्फा बीटा का मान कितना आ जाएगा हमारा -1/2। तो हमें क्या है, तो एक बार आप इसको उतार दीजिए, अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा इसको देख लीजिए, अगर आसानी से आपके समझ आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार इसको उतार दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है हमारा दूसरे का 4 नंबर। दूसरे कौन सा सवाल है, 4 नंबर का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए दूसरी का 4 जो हो जाएगा हमारा 4 नंबर। कौन सा सवाल है, 4। जब हम 4 नंबर सवाल को देखते हैं तो 4 नंबर सवाल है हमारा 4a² - 8 4u² + 8। इसके हमें क्या करना है, शून्यंक निकालना है। और शून्यंक निकालने के साथ साथ हमें क्या करना है, सत्ता की जांच भी करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब हम शून्यंक निकालते हैं यहाँ से देखिए क्या था हमारा 4u² + 8। का समीकरण है, तो हमारे शून्यंक दो आएंगे। दोनों में देखोगे तो 4u कॉमन है, तो 4u कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा u और प्लस यहाँ बचेगा। ठीक है, अब शून्यंक निकालने तो बराबर किससे कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हमारे पास एक तो 4u बराबर 0 हो जाएगा और एक u + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। एक तो हमारा u का मान 0 आएगा, एक शून्यंक तो हमारा ये आ गया। दूसरा शून्यंक u बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। दूसरा शून्यंक हमारा ये। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने दो शून्यंक निकालने, बहुत ही इजी तरीके से निकाली। एक अल्फा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, 4u² + 8u, 4u कॉमन लीजिए, u + 2। तो 4u बराबर 0 या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। तो हमारे शून्यंक आ गए u बराबर 0, u बराबर -2। ठीक है प्यारे बच्चों, दो शून्यंक निकाल लिए। अब हम करते हैं सत्यता की जांच। इसके आगे मैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी सत्यता की। जब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं तो सत्यता की जांच में क्या है, सबसे पहले हम 4u² + 8u + 0 लिखते, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसकी तुलना कर लेता हूँ, au² + bu + c बराबर 1। तो बताइए a का मान कितना आ जाएगा, 4 आता है। तो b का मान कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। c का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत। जब हम यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यंकों को योग अल्फा प्लस बीटा। बताइए एक शून्यंक हमारा 0 है और एक शून्यंक -2 है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। जब हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो फॉर्मूले से होता है -a/b होता है, -b/a होता है, सॉरी। फॉर्मूला होता है हमारा -b/। बताइए हमारा a का मान कितना है, 8 है, -4। a का मान कितना है, 2 है, 4 है। ये आ जाएगा 4 का हमारा आंसर कितना है, -2। इसमें जो दोनों हैं, फिर हम निकालते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 गुणा -2 का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फॉर्मूला होता है हमारा c/a। तो बताओ c का मान कितना है, 0/a का मान कितना है, 4। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर 0 गुणा -का बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला अल्फा गुणा बीटा। 0 ये कितना था, -8 ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा, वापस कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बार दोबारा देख लीजिए, 4u² + 8u, 4u² + 8u, 4u कितना आ जाएगा, u + 2 = 0 हो जाएगा। तो 4u = 0, तो u + 2 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया।
तो u बराबर 0, u बराबर -2 तो शून्य आ गए। सत्यता की जांच करनी है तो 4u² प्लस 8u प्लस 0 बराबर 0। तो यहाँ से 4au² प्लस bu प्लस c बराबर 0 जब तुलना की तो a का मान 4, b का मान 8, c का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 प्लस -2, -2 तो माइनस बी बटे का मान कितना आ गया -2 आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है हमारे सत्य हैं। सेम उसी प्रकार हमने इसके सत्य की जांच कर ली थी, ये भी हमारे क्या आ गया सत्य आ गया। एक बार आप इसे उतार लीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा जो हौसला बढ़ सके, हम भी आपके लिए और दुगनी मेहनत दुगने दोस्त के साथ मेहनत कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं कि आपने उतार लिया। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुँचाने की कोशिश करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, अब चलते हैं 5वें सवाल की। देखिए प्यारे बच्चों, 5वां सवाल है हमारा और वो है टी स्क्वायर माइनस 3। 5वां सवाल क्या है हमारा, वो है टी स्क्वायर माइनस हमारा। ये हो गया 5वां सवाल। 5वां सवाल है हमारा टी स्क्वायर माइनस 1। इसके हमें शून्यंक भी निकालना है और शून्यंक निकालने के साथ साथ हमें क्या करना है, इसकी सच्चाई की जांच भी करनी है। देखिए इसके शून्यंक निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखिए टी स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको √15 का स्क्वायर लिखूँ तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब √15 का स्क्वायर करते हैं तो वापस 15 आता है। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, एक बार तो टी प्लस √15 और दूसरा हो जाएगा टी माइनस √15। शून्यंक निकालना है बराबर 0 कर देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, टी बराबर कितना आ जाएगा, 1√15 आ जाएगा माइनस का, और एक टी बराबर √15 आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार टी बराबर √15 किसका आ गया माइनस का आ गया, और एक बार टी बराबर √15 किसका आ गया प्लस का आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। टी बराबर -√15 किसका आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है। एक बार टी प्लस √15, एक बार टी माइनस रूट, टी बराबर -√15 और टी बराबर रूट कितना आ जाएगा 15। यहाँ से एक को अल्फा मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे बीटा। अब हम करते हैं सत्यता की जांच। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम सत्यता की जांच करते हैं तो देखिए हमारा समीकरण क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, अब मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 0t प्लस 0t माइनस 15 बराबर में करता हूँ 0। अब इसकी मैं तुलना कर लेता हूँ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0 से। देखिए ए का मान कितना आ जाएगा 1, ए का मान आ जाएगा सी 0 और सी का मान कितना आ जाएगा -c। अब हम इसकी करते हैं सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा जब हम निकालते हैं, देखिए माइनस के √15 प्लस के √15 दोनों में कितने हो जाएंगे 0, और यहाँ से भी हम जब मान निकालते हैं तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा 0 बटे ए, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। सेम उसी प्रकार अल्फा गुणा बीटा जब हम निकालते हैं तो माइनस के √15 गुणा माइनस के √15 बराबर कितना आ जाएगा 15। जब हम यहाँ से आंसर निकालते हैं तो हमारा होता है सी बटे ए, सी का मान -15 और ए का मान 1 का आंसर कितना आ जाएगा -15। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इन दोनों को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमने किया है वो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया -15 बटे 1 और हम माइनस। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। टी स्क्वायर माइनस 15 टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो टी प्लस √15 और टी माइनस √15 आंसर आ जाएंगे, दोनों शून्यंक आ जाएंगे। जब हम शून्यंकों को सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा सत्यता की जांच हम यहाँ से करते हैं, सत्यता की जांच भी हमारी सत्य आ जाती है। इसका मतलब ये सवाल हमारा जो किया है वो क्या हो गया सत्य हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप एक बार इसे उतार लीजिए और इसे समझ लीजिए। आशा करते हैं कि आपके समझ आ रहा होगा, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आसानी से आपको समझ आ रहा होगा और आप
दुगने जोर के साथ उसे पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने इसे उतार लिया तो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला और अंतिम सवाल है आज की क्लास का, और वो है हमारा छठा सवाल। इसका छठा सवाल है हमारा, और वो सवाल है हमारा, वो है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसका भी हम वही करेंगे। अभाज्य खंड विधि से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके तुल्यांक निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसके तुल्यांक निकालते हैं। देखो 3x² माइनस एक्स माइनस 4, सबसे पहले हम इसको तोड़ देते हैं। क्या था हमारा, ये था 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इस बीच वाले x को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे तो कितने आने चाहिए, माइनस एक्स आने चाहिए, और गुणा करने पे कितने आने चाहिए, 12x² आने चाहिए। मैं इसको तोड़ लेता हूँ। 3x² माइनस की 4x प्लस की 3x माइनस 4। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से जब हम देखते हैं, देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया 3x माइनस की 4। सेम उसी प्रकार यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 3x माइनस 4 एक बार तो हमारा हो जाएगा 3x एक्स प्लस 1, 3x माइनस 4 और एक हो गया x प्लस 1 बराबर जाता है 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, और एक x बराबर एक x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आगे हम इससे करते हैं, देखिए 3x बराबर ये इधर साइड आएगा तो 4 हो जाएगा, और हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। एक शून्यंक हमारा कितना आ गया, 4/3 आ गया। सेम ही उसी प्रकार हमारा दूसरा शून्यंक x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इसको पक्षांतर लिखते हैं तो इसको एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं क्या, सत्याशास्त्र जांच। जब प्यारे बच्चों हम सत्यता की जांच करते हैं, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, या फिर हम सबसे पहले तुलना कर देते हैं। जब हम इसकी तुलना करते हैं, जो समीकरण दे रखा है हमारा, वो कितना है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। जब इसकी तुलना करते हैं ax² प्लस 3x प्लस 3 से करते हैं, तो a का मान कितना आता है, 3, b का मान आता है -1, c का मान कितना आता है, -3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ से देखो सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 -1, दोनों का एल्सियम लेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 में से -3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। अब वहां से हम जब निकालते हैं तो वो हमारा क्या होता है, -b/a। तो बताइए b का मान कितना है, -1/3 बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। तो मतलब ये हमारा सत्य है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम इसी प्रकार हम अल्फा गुना बीटा निकालेंगे। अल्फा गुना बीटा जब करते हैं तो 4/3, और इसको गुणा करना है किससे, -1, माइनस का 4/3। अब जब हम हमारे फॉर्मूले से निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो बताइए c का मान कितना है, -4, और a का मान कितना है, 3। तो आंसर आ गया हमारा -4/3। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए माइनस प्लस c/a, c का मान कितना है, -4/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ से आगे हम जब करें तो कितना आ गया हमारा, -1/3 बराबर कितना है, 1/। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सवाल भी हमने कर दिया। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² जब हमने थोड़ा सा -4x प्लस 3x हो गई -4। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया x, तो 3x माइनस 4, यहाँ से एक कॉमन ले लिया 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 8x प्लस 1 हो गया। 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर कितना होगा, 4/3। सेम इसके प्रकार x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो ये बीटा हो गया। तो यहाँ से हमने सच्चाई की जांच कर ली, और सच्चाई की जांच करने पर हमें ये पाया गया कि दोनों क्या है, सत्य है। इसलिए ये सवाल भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसे उतार दीजिए। इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और इसी जज्बे और इसी जुनून के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक कर दें।
चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक दोस्त इसे पढ़ सके और गर्मियों की छुट्टी में अपने घर रहते हुए वो एक ट्यूशन का लाभ ले सके। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हुए हम चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।